आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध। ठीक है बच्चा। तो ये जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है और उसकी जो ये वक्रता त्रिज्या है, तो ये दोनों में संबंध ये होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। यानी कि मान लो यहाँ पे कि माना कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f है। क्या है? f। और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2 ये हो जाएगा। ठीक है। कैसे आधा होगा तो देखो एक चित्र से समझा रहे। मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है। यहां से देखो, ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है उसका ध्रुव यानी कि P, और यहाँ क्या है F, और यहाँ क्या है C। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी यानी स्मॉल f। और यहाँ सेंटर यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, r यानी कि वक्रता त्रिज्या। और ये है फोकस दूरी। तो देखो ये जो पूरा वक्रता त्रिज्या है यानी कि r, वो आधा आधा है या नहीं है। देखो यहाँ से जितना हिस्सा ये उतना ही हिस्सा ये है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण का जो फोकस होता है ना, फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है या नहीं है। देखो पूरा अगर इतना वक्रता त्रिज्या है और फोकस सिर्फ इतना ही है ना, तो ये दोनों का क्या होता है, समान दूरी होता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, यानी कि फोकस दूरी बराबर हो जाता है r/2। समझ में आ गया। तो ये इसमें संबंध है, लेकिन हम लोगों को ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करना होगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि f बराबर r/2, और उत्तल में भी सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि ये उत्तल दर्पण है तो इसमें भी सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, f, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, r। दोनों में तो सेम है। तो इसमें भी सिद्ध करना है कि f बराबर r/2, और इसमें भी सिद्ध करना है f बराबर r/2। समझ में आया। तो दोनों को सिद्ध करते हैं अलग अलग से। पहले तुम लोग ये उतार लो।